बुद्ध का रहस्य। सोने से पहले यह एक शब्द बोलो और चमत्कार देखो। क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटे हुए ये सोचा है कि आपकी जिंदगी कहीं ठहर सी गई है? जैसे आप हर दिन वही पुरानी जंग लड़ रहे हैं, खुद से, अपने डर से, अपने हेटर्स से, या फिर उन लोगों से जो आपको पीछे खींच रहे हैं। बॉस, आप अकेले नहीं हैं। हम सबके भीतर एक ऐसी आवाज है जो कहती है, तुम काफी नहीं हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक छोटा सा शब्द जो बुद्ध ने 500 साल पहले बताया, आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। हाँ, सिर्फ एक शब्द। लेकिन यह शब्द कोई जादू नहीं, ये एक रहस्य है जो बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में छिपाया था। और आज इस वीडियो में हम उस रहस्य को खोलेंगे। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जागृति है, आपके लिए, आपके सपनों के लिए, और उस ताकत के लिए जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। तो तैयार रहिए, क्योंकि आज रात जब आप सोने जाएंगे, आप एक ऐसे शब्द को जान चुके होंगे जो आपके हेटर्स, आपके डर और आपकी हर कमजोरी को चुप कर देगा। लेकिन पहले आइए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप अपनी आदतों से अपने दुश्मनों को ताकत दे रहे हैं? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जिंदगी एक आदतों का खेल है। हर सुबह जब आप उठते हैं, आपके छोटे छोटे फैसले, क्या खाना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, ये सब मिलकर आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यही आदतें आपके हेटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स या आपके सबसे बड़े दुश्मन, आपके खुद के डर को ताकत दे रही हैं? उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप रात को सोने से पहले अपने फोन पर घंटों स्क्रॉल करते हैं। आप सोचते हैं, बस थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस स्क्रॉलिंग में आप अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हैं। हर लाइक, हर कमेंट, हर स्टोरी आपके दिमाग में एक बीज बो रही है, मैं उनसे पीछे हूं। और यही बीज आपके आत्मविश्वास को खा जाता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। अगर आप हर रात नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं, मैं फेल हो गया, लोग मुझसे बेहतर हैं, मुझे मौका नहीं मिला, तो आप अनजाने में अपने हेटर्स को जीतने का मौका दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन उनकी बातों को सच मानने लगता है। लेकिन क्या होगा अगर आप एक ऐसी आदत बनाएं जो आपके मन को शांत करे, आपके डर को खत्म करे और आपके हेटर्स की आवाज को हमेशा के लिए चुप कर दे? वो आदत शुरू होती है एक शब्द से, लेकिन उस शब्द तक पहुंचने से पहले हमें समझना होगा कि हमारी आदतें हमें कैसे कमजोर बनाती हैं। आइए एक कहानी सुनते हैं। रोहन, एक 28 साल का लड़का जो एक अच्छी नौकरी में था, लेकिन हर दिन ऑफिस में उसका बॉस उसे ताने मारता, तुमसे कुछ नहीं होगा। रोहन रात को घर आता और सोने से पहले बस यही सोचता, शायद वो सही है। धीरे धीरे उसने कोशिश करना छोड़ दिया। उसकी आदत बन गई थी खुद को कमजोर मानने की। लेकिन एक दिन उसे एक किताब में बुद्ध की एक बात पढ़ने को मिली, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वो क्या थी? थोड़ा रुकिए, हम वहां पहुंचेंगे। पहले ये समझ लीजिए, आपकी आदतें आपके हेटर्स को ताकत देती हैं। हर बार जब आप देर तक जागते हैं, नकारात्मक सोचते हैं या अपनी गलतियों को दोहराते हैं, आप अनजाने में अपने दुश्मनों को जीत का मौका दे रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी आदतों को बदल दे, तो आप चमत्कार देख सकते हैं। जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं। शायद वो पल जब आपने किसी अपने को खो दिया, या जब किसी ने आपका दिल तोड़ा, या फिर वो पल जब आपने खुद को आईने में देखा और सोचा, मैंने अपने सपनों को क्यों छोड़ दिया। ये पल हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि हमें सिखाते हैं कि हम इंसान हैं, और इंसान होने का मतलब है हर दिन बेहतर होने की कोशिश करना। आइए एक और कहानी सुनते हैं। माया, एक 35 साल की माँ जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन हर रात जब वो सोने जाती, उसका मन भारी होता।
उसे लगता कि वो अपने बच्चों को वो जिंदगी नहीं दे पा रही जो वो चाहती थी। हर रात वो सोचती, मैं नाकामयाब हूं। लेकिन एक दिन उसने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने सोने से पहले सिर्फ एक शब्द बोलना शुरू किया, और कुछ ही हफ्तों में उसकी जिंदगी में चमत्कार होने लगे। वो शब्द क्या था? थोड़ा और इंतजार कीजिए। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की बातों को इतना गंभीर ले लेते हैं कि अपनी ताकत भूल जाते हैं। आपके हेटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स या आपके आसपास के लोग जो आपको नीचा दिखाते हैं, वे सिर्फ शब्द बोलते हैं, लेकिन उन शब्दों को ताकत आप देते हैं। कैसे? अपनी आदतों से। हर बार जब आप खुद को दोष देते हैं या अपनी गलतियों को बार बार याद करते हैं, आप उनके शब्दों को सच बना देते हैं। बुद्ध ने एक बार कहा था, जो तुम्हें चोट पहुंचाए उसे छोड़ दो, लेकिन उससे सीख लो। इसका मतलब है कि आपको अपने हेटर्स को माफ करना सीखना होगा। लेकिन माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप उनकी बातों को सच मान लें। माफ करने का मतलब है उनके शब्दों को अपने मन से निकाल देना। और यही वो जगह है जहां वो एक शब्द आपकी मदद करेगा। सोचिए, आप एक स्टूडेंट हैं और आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाए। हर रात आप सोने से पहले यही सोचते हैं, मैं बेकार हूं। लेकिन क्या होगा अगर आप उस नकारात्मक सोच को बदल दें? क्या होगा अगर आप हर रात एक ऐसा शब्द बोलें जो आपको ताकत दे, जो आपको याद दिलाए कि आप हार नहीं मानेंगे? यही बुद्ध का रहस्य है। लेकिन ये शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक आदत है, ये एक विश्वास है, ये एक ऐसा वादा है जो आप खुद से करते हैं। और जब आप इस शब्द को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो आप अपने हेटर्स को, अपने डर को और अपनी हर कमजोरी को चुप कर देते हैं। अब समय आ गया है उस एक शब्द को जानने का। लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं कि बुद्ध ने हमें क्या सिखाया। बुद्ध ने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे मन में है, और हमारा मन हमारी आदतों से बनता है। अगर हम हर रात नकारात्मकता के साथ सोते हैं, तो हमारा मन कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर हम हर रात एक सकारात्मक, शक्तिशाली विचार के साथ सोते हैं, तो हमारा मन अडिग हो जाता है। वह एक शब्द है, शांति। हाँ, शांति। लेकिन यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक भावना है, एक अवस्था है, एक वादा है जो आप खुद से करते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जब आप अपने मन को शांति देते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर सकते हैं। और इस शांति को पाने के लिए आपको हर रात सोने से पहले ये शब्द बोलना होगा। लेकिन सिर्फ बोलना काफी नहीं, आपको इसे जीना होगा। शांति का मतलब है अपने मन को उन विचारों से मुक्त करना जो आपको कमजोर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रात को सोने से पहले ये सोचते हैं कि मेरे बॉस ने मुझसे गलत बात की या मेरे दोस्त ने मेरा मजाक उड़ाया, तो आप अपने मन को नकारात्मकता का गुलाम बना रहे हैं। लेकिन अगर आप सोने से पहले कहते हैं शांति और अपने मन को उन विचारों से मुक्त करते हैं, तो आप अपने हेटर्स को ताकत देने के बजाय खुद को ताकत देते हैं। तो इसे कैसे करें? ये बहुत आसान है। हर रात जब आप बिस्तर पर लेटे, अपने फोन को दूर रखें, एक गहरी सांस लें और धीरे से कहें शांति। इस शब्द को बोलते समय अपने मन में उन सभी नकारात्मक विचारों को छोड़ दें जो आपको परेशान कर रहे हैं। अपने हेटर्स की बातों को, अपनी गलतियों को, अपने डर को, सब कुछ छोड़ दें। और फिर अपने मन में एक सकारात्मक विचार लाएं, जैसे मैं बेहतर बनूंगा या मैं अपने सपनों को हासिल करूंगा। ये छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी में चमत्कार ला सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप शांति के साथ सोते हैं, तो आप अपने मन को नई ऊर्जा देते हैं। आप अपने हेटर्स को, अपने डर को और अपनी कमजोरियों को ये संदेश देते हैं कि वे आपको रोक नहीं सकते। वापस रोहन की कहानी पर आते हैं। जब रोहन ने हर रात शांति बोलना शुरू किया, तो उसने नोटिस किया कि वो अपने बॉस की बातों को दिल पर लेना बंद कर रहा था। वो हर सुबह ताजगी के साथ उठता और अपने काम में बेहतर करने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसके बॉस ने उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी और एक दिन उसे प्रमोशन मिला। ये चमत्कार शांति शब्द का नहीं था, ये उस ताकत का था जो रोहन ने अपने मन में जगाई थी। ये शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक हथियार है।
ये आपके हेटर्स को चुप करने का हथियार है, ये आपके डर को खत्म करने का हथियार है, और ये आपके सपनों को हासिल करने का हथियार है। आपके हेटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स या आपके आसपास के लोग जो आपको नीचा दिखाते हैं, वे आपकी जिंदगी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वे आपकी जिंदगी को नियंत्रित नहीं कर सकते। बुद्ध ने कहा था, कोई भी आपको बिना आपकी इजाजत के चोट नहीं पहुंचा सकता। इसका मतलब है कि आपके हेटर्स की ताकत आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। सोचिए, आप ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आपने दिन रात मेहनत की, लेकिन आपका सहकर्मी आपकी तारीफ करने के बजाय आपकी कमियां निकालता है। आप क्या करते हैं? क्या आप उसकी बातों को दिल पर लेते हैं या आप शांति का रास्ता चुनते हैं? जब आप शांति चुनते हैं, तो आप उस सहकर्मी की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप अपने काम पर ध्यान देते हैं और धीरे धीरे आपकी मेहनत सबको दिखाई देती है। ये शांति आपको अपने हेटर्स से ऊपर उठने की ताकत देती है। ये आपको याद दिलाती है कि आपकी जिंदगी उनके शब्दों से नहीं, आपके कर्मों से बनती है। और जब आप हर रात इस शब्द को बोलते हैं, तो आप अपने मन को ये विश्वास दिलाते हैं कि आप किसी भी चुनौती से बड़े हैं। आपके हेटर्स चाहते हैं कि आप हार मान ले, आपके कॉम्पिटिटर्स चाहते हैं कि आप डर जाएं, लेकिन जब आप शांति को अपनी आदत बना लेते हैं, तो आप उनके हर ताने, हर आलोचना को एक अवसर में बदल देते हैं। आप ये दिखा देते हैं कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक योद्धा हैं। चमत्कार रातों रात नहीं होते, वे तब होते हैं जब आप हर दिन, हर रात एक छोटा सा कदम उठाते हैं। शांति शब्द को बोलना आसान है, लेकिन इसे अपनी आदत बनाना, यही असली चुनौती है। लेकिन यही वो जगह है जहां असली चमत्कार होता है। हर रात सिर्फ 5 मिनट निकालें, अपने फोन को दूर रखें, एक गहरी सांस लें और धीरे से कहें, शांति। अपने मन को उन सभी नकारात्मक विचारों से मुक्त करें जो आपको परेशान करते हैं, और फिर एक सकारात्मक संकल्प लें, जैसे मैं कल बेहतर बनूंगा या मैं अपने सपनों को हासिल करूंगा। जब आप इस आदत को लगातार अपनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका मन शांत होने लगता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, और सबसे बड़ी बात, आपके हेटर्स, आपके डर और आपकी कमजोरियां आपके सामने छोटी पड़ने लगती हैं। सोचिए, 1 साल बाद आप कहाँ होंगे अगर आप आज से ये आदत शुरू कर दें। आप एक ऐसे इंसान होंगे जो अपने मन को नियंत्रित करना जानता है। आप एक ऐसे इंसान होंगे जिसे कोई हेटर, कोई कॉम्पिटिटर, कोई डर रोक नहीं सकता। तो आज रात जब आप सोने जाएं, एक वादा करें अपने आप से, अपने सपनों से और उस ताकत से जो आपके भीतर है। सिर्फ एक शब्द बोलें, शांति, और इस शब्द को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ये शब्द आपके हेटर्स को चुप करेगा, ये आपके डर को खत्म करेगा, और ये आपको वो जिंदगी देगा जिसके आप हकदार हैं। बुद्ध का रहस्य कोई जादू नहीं है, ये आपकी ताकत है, ये आपका मन है, और ये आपकी आदतें हैं। तो आज से शुरू करें, हर रात शांति बोले और चमत्कार देखें। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें जो अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। और नीचे कमेंट करें, आप आज रात कौन सा सकारात्मक संकल्प लेने जा रहे हैं। चलिए मिलकर इस दुनिया को और बेहतर बनाते हैं, एक शब्द, एक आदत और एक चमत्कार से। शांति आज रात से शुरू करें।